क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शांति से चल रहा आंदोलन अचानक इतनी बड़ी हिंसा में कैसे बदल सकता है और कैसे एक शख्स जिसे लोग समाज का सच्चा हीरो मानते हैं अचानक सरकार की नजरों में खतरनाक व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, लद्दाख से आई एक बड़ी खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। समाज सेवी और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है और उन्हें सीधे जोधपुर जेल भेज दिया गया है। सरकार का कहना है कि वांगचुक के भाषणों से लोग भड़के और आंदोलन हिंसक हो गया, जबकि वांगचुक इन आरोपों से पूरी तरह इंकार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है और आगे इसका असर लद्दाख के भविष्य पर कैसे पड़ेगा। कहानी शुरू होती है 10 सितंबर से। सोनम वांगचुक ने उस दिन से लद्दाख के लिए 15 दिनों का अनशन शुरू किया। उनकी मांगे बहुत साफ थी। लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा दिया जाए और उसे पूर्ण राज्य का अधिकार मिले। इन दोनों मांगों का मतलब है कि लद्दाख को अपनी पहचान और अपने संस्थानों पर ज्यादा हक मिले। शुरू में आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन बड़ी संख्या में उनका समर्थन कर रहे थे। माहौल में उम्मीद थी और लग रहा था कि बातचीत से कोई हल निकलेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोगों का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती चली गई। फिर आया 24 सितंबर। ये दिन लद्दाख में बंद बुलाया गया। लोगों ने दुकानें और बाजार बंद किए, सड़कों पर जुलूस निकले और सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की अपील की। लेकिन धीरे धीरे माहौल बिगड़ने लगा। भीड़ उग्र हो गई और शांति की जगह हिंसा ने ले ली। सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि दफ्तर भी जलाए गए और जगह जगह झगड़े शुरू हो गए। पुलिस और प्रशासन हालात काबू में नहीं ला पाए। नतीजा ये हुआ कि 4 लोगों की जान चली गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालात इतने खराब हो गए कि लेह में तुरंत कर्फ्यू लगा दिया गया। इस हिंसा के बाद सरकार ने सीधा आरोप सोनम वांगचुक पर लगाया। सरकार का कहना है कि उन्होंने अपने भाषणों में अरब स्प्रिंग और नेपाल के प्रदर्शनों का जिक्र किया था, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। यही वजह है कि पुलिस ने 25 सितंबर को वांगचुक को गिरफ्तार किया और उन पर एनएसए लगा दिया। आपको बता दें कि एनएसए एक ऐसा कानून है जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। इसी कारण उन्हें सीधा जोधपुर भेज दिया गया है, जोधपुर की जेल में। लेकिन दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक था और कांग्रेस या किसी भी पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं था। उन्होंने तो हिंसा रोकने के लिए खुद अनशन तोड़ा और लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की थी। उनका कहना है कि वो सिर्फ लद्दाख के भविष्य के लिए लड़ रहे थे और उनकी किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई नजदीकी नहीं है। वांगचुक के समर्थन में उनके कई साथी और आम लोग भी यही कह रहे हैं कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उधर सरकार यही नहीं रुकी। गृह मंत्रालय ने वांगचुक के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस भी रद्द कर दिया। आरोप है कि उन्होंने विदेशी फंडिंग के नियमों का उल्लंघन किया है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि वो लद्दाख के एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से बातचीत कर रहे हैं। लगातार 25 सितंबर को लेह से पहली मीटिंग हुई और अब 29 या 30 सितंबर को दिल्ली में दूसरी मीटिंग होने वाली है। लेकिन वांगचुक की गिरफ्तारी ने इन बैठकों पर भी साया डाल दिया है, क्योंकि अब लोग सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मामले ने राजनीति को गरमा दिया है। पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस पार्षद फ्रोनसोक स्टेंजिन तिएस्पा ने हथियार लेकर भीड़ का नेतृत्व किया और बीजेपी दफ्तर पर भी हमला करवाया गया। बीजेपी नेता अमित बालवे ने भी कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। दूसरी ओर कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि लद्दाख की हिंसा की न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। इस तरह मामला अब सामाजिक आंदोलन से निकलकर पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख में माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। कई दुकानें और बाजार बंद रहे। लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया। प्रशासन ने हालात संभालने के लिए कर्फ्यू और भी कड़ा कर दिया, लेकिन जनता का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग मानते हैं कि सरकार ने आंदोलन को कमजोर करने और जनता की आवाज दबाने के लिए वांगचुक को निशाना बनाया है।
दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस पूरे विवाद का आगे क्या होगा। एक तरफ लद्दाख के लोग अपने हक और पहचान के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार सुरक्षा और स्थिरता का हवाला देकर कड़े कदम उठा रही है। लेकिन असली चिंता ये है कि क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से आंदोलन टूट जाएगा या फिर ये गिरफ्तारी लद्दाख के लोगों को और ज्यादा एकजुट कर देगी। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं है, ये लद्दाख के भविष्य और वहां के लोगों की पहचान की लड़ाई है। आने वाले दिनों में दिल्ली में होने वाली बैठकें ये तय करेंगी कि लद्दाख को उसका हक मिलेगा या नहीं। लेकिन फिलहाल सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर आंदोलन का रास्ता हिंसा और गिरफ्तारी तक क्यों पहुंचा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सोनम वांगचुक सच में भीड़ को भड़काने के लिए जिम्मेदार है या उन्हें सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।